नमस्कार, शुभोदय। आपका नवी कक्षा में स्वागत है। तो हमारा पहला पार्ट है कबीर। क्या है? कबीर। यस। तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या है? हमारा फर्स्ट लेसन है कबीर। तो कबीर के बारे में यानी कवि परिचय और नेक्स्ट सखियाँ कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो गया। इस ना तो कबीर के बारे में आप लोग सुने हैं ना। कबीर एक ज्ञान शाखा के कवि है। इनके कविताओं में यानी इनके पद्य में ज़्यादा तक कौन सी भावना दिखाई देता है? कौन सी भावना दिखाई देता है? ईश्वर प्रेम। ईश्वर पे प्रेम मीन्स व्हाट? भगवान के पर भक्ति और ज्ञान के संबंधित ओके और वैराग्य गुरु भक्ति ईश्वर पर प्रेम और ज्ञान तथा वैराग्य सत्संग और साधु महिमा के भावनाएं दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। आप छोटे क्लासेस में 7th में 8th में आप लोग सीखे हैं ना कबीर जी के पद्य। तो उस पद्यों में ज़्यादा तक ज्ञान मार्ग या ईश्वर भक्ति का बोध होता है। यस। नेक्स्ट सखियाँ। तो इसमें भी हम लोग पूरे पद्य और उसके भावार्थ समझे हैं। यस ना। नेक्स्ट आज हम शब्द मीन्स पद तो इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सुनिए समझिए। मोको कहाँ ढूंढे बांधे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग्य भैराग में। खोजे होई तो तुरंत ही मिल होई, पल भर भी तलाश में। कहीं कभी सुनो भाई साधो, कहीं कभी सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस तो यहाँ कबीर जी क्या कह रहे हैं? मोको कहाँ, मोको मीन्स मेरे को मीन्स वहाँ भगवान को, ईश्वर को। कहाँ ढूंढे बांधे, मुझे ढूंढने के लिए आप लोगों कहाँ भी मत जाइए। मैं तो तेरे पास में तेरे मन में ही हूँ। मुझे ढूंढने को देवल मस्जिद ना काबे कैलाश में कहाँ मत जाइए। जो स्वच्छ मन होता है, कलमुश ना रह के स्वच्छ मन जिसका होता है, उसके मन में उसके श्वासों में मैं बसा होता हूँ। क्या कह रहे कबीर जी? भगवान को ढूंढने के लिए हम लोग दूर दूर तक मंदिर मस्जिद कैलाश कहाँ भी ढूंढने नहीं जाना चाहिए। भगवान सिर्फ हमारे मन में ही होते हैं, जो हमारा स्वच्छ मन होता है। ओके, स्वच्छ मन जिसका होता है उसके मन में ही भगवान बसते हैं। समझे ना। थोड़े लोग दिखावट के लिए भगवान को ढूंढने पूजा पाठ ओके करते हुए रहते हैं, लेकिन कबीर जी कह रहे कि ऐसा मत कीजिए। जो स्वच्छ मन होता है उनके मन में ही मैं बसा हुआ होता हूँ। इसलिए अपना मन को स्वच्छ रखिए।
कलमुश मत कीजिए। क्या कह रहे? स्वच्छ मन से रहिए। उनके श्वासों में मैं रहता हूँ। नेक्स्ट, संता भाई आई ज्ञान की आदि रे, ब्रह्म की टाटी सबई उड़ानी, माया रहना बांधी, हिति चित्त के दावई तूनी गिरावानी, मोह बलिंड टूटा, तृष्णा जानी परी घरी उपरी, खुबदी का बाटा फूटा, जोग जुगती करी संतई बांधी, निर्ज चुवे ना पानी, कूड़ कपट खाया का निकष्या, हरि की गति अब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि ना जन बीना, कहे कबीर बान के प्रकटे, उदित भैया तम खीना। तो इस पद में कबीर जी कह रहे कि संत भाई, ज्ञान मीन्स ज्ञान, यहाँ दिया गया शब्द ज्ञान मीन्स ज्ञान। तो हमारे मन को ज्ञान के संबंध से मन को मजबूत रखना चाहिए। ओके, अगर से हम हमारे मन को मजबूत ना रखते तो हमारे मन में दुरुद्देश्य दुर्भावना आता है। यस ना? अब उदाहरण, तब एक घर मजबूत नहीं बनते हैं तो हवा को तूफान को वो घर गिर जाता है, आंधी। ओके, तो इसी तरह हमारा जैसा घर मजबूत ना होता तो हवा आधी बारिश से तूफान से घर कैसा टूट जाता, गिर जाता। हमारा मन भी उसी तरह, हम मन को मजबूत ना रखते तो मन में भी दुरुद्देश्य दुर्भावना आता है। तो कबीर जी कहते हैं कि हमारे मन को मजबूत रखना, मजबूत मीन्स मन, ज्ञान क्या होना चाहिए? हमें ज्ञान होना चाहिए। वैसे रहने से हमारे दुरुद्देश्य दुर्भावना नहीं आता है, हम स्थिर में रह सकते हैं। समझे ना? कबीर जी इस पद में, इस दो पदों में ध्यान पूर्वक, तो पहले पद में भगवान के लिए ईश्वर भक्ति के बारे में दिया गया। ईश्वर को ढूंढते आप लोग कहाँ मत जाइए, आपके मन में ही ईश्वर है, मन को शांत रखिए कहा है। फिर इसमें आप लोग मन को स्वच्छ रखिए, मन को मजबूत रखिए। ओके, अगर से ना रहने पर जैसा आंधी बारा हवा से तूफान से घर टूट जाता है, इसी तरह आपके मन में भी दुरुद्देश्य पैदा होते हैं। समझे ना बच्चों? नेक्स्ट, अर्थग्रहिता प्रतिक्रिया देखिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तो हम कौन से भी व्यक्ति को वो बहुत अच्छा है, ओके, कहते हैं। फिर हम उसके कुल से, कुल मीन्स कास्ट, मीन्स वो बहुत रिच रहने से कहते हैं, या उसके पहचान से। कैसा पहचान सकते हैं? उसके कर्मों से या कुल से? कैसे पहचानना चाहिए? हम किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। कर्म मीन्स काम। वे अच्छा व्यक्ति है,
वे अच्छा काम करता है। कर्मों से हम व्यक्ति को पहचानना चाहिए, उसकी कुल से नहीं पहचानना चाहिए। नेक्स्ट, हमें बड़ों की बातों का अनुसर क्यों करना चाहिए? बड़ों की बातों के अनुसार क्यों करना चाहिए? यस, सोचिए, बोलिए इसका उत्तर। हमें बड़ों की बातों के अनुसार क्यों करना चाहिए? बड़ों में बहुत ज्ञान होता है, उनको हर विषय में अनुभव होता है, इसीलिए वे हमसे कहते हैं। इसलिए हम बड़ों की बातों का अनुसर करना चाहिए। नेक्स्ट, यह किस दोहे का संदेश है? जो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है वह अन्यत्र कहीं नहीं भटकता। ईश्वर भक्ति में जो लीन होता है वो दूसरे कौन से विषय में भी नहीं भटकता, नहीं आता। नेक्स्ट, हमें परमात्मा के रहस्य को बिना समझे धार्मिक आडंबरों के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। हमें परमात्मा के रहस्य को बिना समझे, तो भगवान का रहस्य ना समझे धार्मिक आडंबरों के बंधन में नहीं फंसना चाहिए। ओके, धार्मिक आडंबरों मीन्स सच्ची भक्ति ना कर, ओके, दिखावट करना। जो थोड़े लोग भक्ति दिखावट करते हैं ना, वैसा दिखावट हम लोगों नहीं करना चाहिए। भगवान को सच्ची मन से ही प्रार्थना करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कवि ने सच्ची प्रेमी की यह बताई कि हम जो प्रेमी ढूंढते हम फिरते हैं, हमें जब सच्चा प्रेमी मिलता है, अपन भगवान को ढूंढते फिरते तो जो भगवान मिलता है तो हमें तब वो विष भी अमृत जैसा लगता है। ओके, बहुत मेहनत के बाद, बहुत तपस्या के बाद जो आप समझे सो आपको मिलता है, आपको पूरे कष्ट भूल जाते हैं, तब आपको सुख संतोष ही मिलता है। तो इसी तरह सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिलता है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि सच्चा मन होना चाहिए। समझे ना? कबीर के दोहे अर्थग्रहिता प्रतिक्रिया बिटू। ओके, तो नेक्स्ट हम पाठ समझकर उत्तर दीजिए, मीन्स लिखो। ओके, सुनो, बोलो, प्रश्न उत्तर जैसा पाठ समझकर प्रश्न देने वाले। ओके, नेक्स्ट अभिव्यक्ति सृजनात्मकता कार्य, यह बिट सम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे क्या ध्यान में रखना चाहिए? पेज नंबर 4, अर्थग्रहित प्रतिक्रिया बिट्स। ओके, फर्स्ट ख, नेक्स्ट गा बिट देखिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होयोगो, बहुरी करोगे कब। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय,
माली सिंचै सौघड़ा ऋतु हाय फल होय। बच्चों ये आपको मालूम ना दोहे? कल करे सो आज करना, आज करे सो अब करना। पल में परलय होयोगे। पल मीन्स सेकंड। कौन से भी सेकंड में परलय मीन्स मुश्किल। कौन से भी पल में, कौन से भी सेकंड में हमको मुश्किल आ सकता। बहुरी करेगे कब, फिर वो काम कब करते हो? इसलिए कल करे सो आज करना, आज करे सो अब करना। समझे ना? दूसरे दोहे देखिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ है। कौन से भी काम हम धीरे धीरे सीखना चाहिए। तब धीरे धीरे ना सीखकर रोक दे के नहीं आ रहा नहीं सोचना, धीरे धीरे सीखना। माले सिंचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए। तो माली एक आम के पेड़ को 100 घड़ा पानी डालता है, तब उसको आम लग जाते? नहीं, तब ऋतु आता है, सीजन आता है, तभी वो पेड़ को आम उगते हैं। ओके, अब इस प्रश्न को उत्तर देते ना। पहले दोहे का भाव क्या है? यस, वेरी गुड। समय पर काम करना चाहिए। दूसरे दोहे का भाव बताइए। हम धीरे धीरे से काम सीखना चाहिए, समय आने पर हमें सफलता मिलता है। दोनों दोहे कबीर ने ही लिखे हैं। उन्होंने परस्पर विरोधी बातें क्यों कही होगी? तो इस दोहे को अलग से भाव क्यों कहा? क्योंकि उसमें, उनके दोहे में अनेक बातें दिए गए, ज्ञान संबंधी, ओके, और भक्ति संबंधी दिए गए, इसलिए अलग विरोधी बातें दिया गया। समझे ना? आज का अर्थग्रहीता प्रतिक्रिया बिट्स फर्स्ट का और विचार विमर्श, पढ़ना, भाव समझाना और भाव विस्तार, और यह पद्य प्रश्नोत्तर हम आज कंप्लीट करे हैं। ठीक है ना? यस, धन्यवाद।